वेलकम टू पेबल्स। आज क्या बात कर रहे हैं आज बात करेंगे कमिटमेंट की। और ये वो वाला कमिटमेंट नहीं जो पार्टनर्स एक दूसरे को करते हैं, जो बड़े लोग एक दूसरे को करते हैं। ये रिलेशनशिप वाले कमिटमेंट की बात नहीं कर रही मैं बच्चों के कमिटमेंट की बात कर रही हूँ। हाँ जी, बच्चों में भी कमिटमेंट नाम की कोई चीज़ होती है। आपने देखा होगा कुछ बच्चे जो हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से बहुत डरते हैं। अगर उनको कह दिया जाए कि तुम्हें ये करके दिखाना है, वो करके दिखाना तो दूर की बात है, उस चैलेंज को एक्सेप्ट करने में ही बहुत डरते हैं। उनको अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं होता कि पता नहीं वो ये चीज़ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इसके जो ऑपोज में कुछ बच्चे होते हैं जो चैलेंज को एक्सेप्ट भी करते हैं और वो उस कमिटमेंट को पूरा भी करते हैं। चाहे आप उनकी स्टडीज़ में देख लीजिए या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में देख लीजिए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि अगर कुछ ठान ले तो उसको पूरा करके ही रहते हैं। और ऐसे बच्चों के जो माँ बाप हैं वो हमेशा अपने बच्चों से बहुत खुश रहते हैं, बहुत संतुष्ट रहते हैं, क्योंकि ऐसे जो बच्चे होते हैं वो कभी भी अपनी बात से इधर उधर नहीं जाते। वो हमेशा अपने गोल पे फोकस्ड रहते हैं। जो उन्होंने कहा होता है कि वो करेंगे वो वही करते हैं। लेकिन कुछ मम्मी पापा जो हैं वो बहुत परेशान रहते हैं अपने बच्चों से। ये कहते हैं कि हमारे बच्चे बोलते कुछ हैं करते कुछ और हैं। वो चाहते हैं अच्छे मार्क्स लाना स्टडीज़ में और वो उसके लिए मेहनत भी करते हैं, लेकिन जब अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते तो वो कहते हैं कि हमारी तो कोई गलती नहीं थी, हमने तो अच्छी पढ़ाई की थी, टीचर की मिस्टेक थी, टीचर मुझसे पर्सनल दुश्मनी निकाल रही हैं एग्ज़ाम्स में। इस तरह के वो बहाने बनाने लग जाते हैं। अब यहाँ पे जो ब्लेम गेम स्टार्ट हो जाता है पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, इसको अवॉइड करने का क्या तरीका है? इसको अवॉइड करने का तरीका ये है कि पेरेंट्स जो हैं इस एपिसोड को ध्यान से सुनिए और अपने बच्चों की स्टेट ऑफ माइंड को समझने का प्रयास करिए और उसके साथ साथ कमिटमेंट जो एक वर्ड है इसको समझने का आप प्रयास करिए। हाँ, आपको सबसे पहले ये एक्सेप्ट करना होगा अपने बच्चों में कि आपका बच्चा, पहले एनालाइज करिए कि वो कमिटमेंट फोबिक तो नहीं कहीं, और अगर वो है तो आप सबसे पहले एक्सेप्ट करिए कि हमारा बच्चा कमिटमेंट फोबिक है और हमें इसकी कमिटमेंट को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ उपाय ज़रूर करने पड़ेंगे। कमिटमेंट जो आप ये शब्द है कमिटमेंट, इसको आप हल्के में बिल्कुल मत लीजिए। इसको गहराई से इसके ऊपर चिंतन करिए। इस वीडियो को जो है बहुत ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए कि अपने बच्चों में जब आप कमिटमेंट को बढ़ा देते हैं तब उनमें कैसे पॉजिटिव चेंजेस होते हैं। कमिटमेंट जो है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस या फोकस या मेमोरी या जितनी भी चीज़ों की हम बात करते हैं जो स्टडीज़ में इम्पॉर्टेंट होती हैं, कमिटमेंट भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत है कि कमिटमेंट कौन सा ग्रह देते हैं। ऐसे कौन से ग्रह हैं जो किसी को अच्छा कमिटमेंट वाला इंसान बनाते हैं और कुछ को कमिटमेंट फोबिक बना देते हैं। सबसे पहले सूर्य। जब आपका सूर्य मजबूत होता है, अगर बच्चे का सूर्य मजबूत रहेगा तो वो किसी भी कमिटमेंट से डरेगा नहीं, वो कोई भी चैलेंज लेने से डरेगा नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी से कभी नहीं डरेगा। अगर आप उसको कह देते हैं कि उसको नेक्स्ट एग्ज़ाम में 90% लाना है तो वो उस चैलेंज को एकदम पॉजिटिवली एक्सेप्ट करेगा। वो ये नहीं सोचेगा कि मुझ पे कोई बोझ डाला जा रहा है या मुझे तो ये करना ही नहीं, चाहे उसका मन करे करने का या नहीं करने का। लेकिन अगर वो एक बार उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहा है अपने मन से तो वो उसको पूरा ज़रूर करेगा। इतना अच्छा कमिटमेंट देता है सूर्य। उसके साथ साथ जो ग्रह है वो है राहु, मंगल और चंद्र। राहु, मंगल, चंद्र और सूर्य जब किसी कुंडली में बहुत अच्छे होते हैं तो वो इंसान को स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देते हैं। और उसके साथ साथ अगर आपका मर्क्यूरी एवरेज भी है तो भी आपको बहुत अच्छा कमिटमेंट वाला इंसान ऐसे जो ग्रह योग है वो बनाते हैं। तो हमने पहले स्टेप की बात की कि कैसे कमिटमेंट को अच्छा करना है, अपने अंदर कैसे कमिटमेंट का इमोशन जो है वो जगाना है, कैसे हम अपने छोटे छोटे सेंटेंसेस को
चेंज करके। और ये सेंटेंसेस वो है जिनसे हम खुद से अपने आप से बातें करते हैं। हर इंसान खुद से बहुत बातें करता है कि मुझे ये करना है या ये चाहिए या मुझे भी यहाँ जाना है, मुझे इससे बात करनी है। तो जब आप अपने ये छोटे छोटे सेंटेंसेस चेंज करोगे डे टू डे लाइफ में, क्या चाहिए इसको कम करके क्या करना है, ये जब आप बढ़ा देंगे तब आप देखेंगे कि आपका कमिटमेंट जो है चीज़ों की तरफ वो स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। नेक्स्ट जो सेकेंड जो स्टेप है वो है पेरेंट्स के लिए। पेरेंट्स को क्या करना है अपने बच्चों में कमिटमेंट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उनको शॉर्ट टर्म गोल्स देने हैं। उनको लॉन्ग टर्म गोल्स आप मत दे के उनको इतना ज़्यादा उन पर बोझ मत आप डालिए। आप अगर आपका बच्चा खुद ही वो गोल्स बना रहा है तो एक अलग बात है, लेकिन अगर नहीं बना रहा तो आप उसको बहुत ऊंचे ऊंचे सपने मत दिखाइए। बहुत बार मम्मी पापा ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने बच्चों की डिप्रेशन के लिए या अपने बच्चों के सक्सेस अनसक्सेसफुल होने के रीज़न के लिए या परफॉर्मेंस इश्यूज़ के लिए, क्योंकि वो अपने बच्चों की कैपेबिलिटी को नहीं देखते और उनको बहुत बड़े बड़े सपने दिखाने शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में क्या करना है आपको, फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि आप अपने बच्चे को आईएएस ऑफिसर बनाना चाहते हैं या मैथ्स का प्रोफेसर बनाना चाहते हैं, लेकिन आपका बच्चा मैथ्स में अच्छा नहीं है, तो आप उसको शॉर्ट टर्म गोल ये दीजिए कि अभी आगे वाले एग्ज़ाम में आपको मैथ्स में 80 या 90% ला के दिखाना है। आप एकदम से प्रोफेसर बनने की बात या साइंटिस्ट बनने की बात उसके सामने मत कीजिए। इतना जो दूर की चीज़ है उसको आप उसके मन में, उसके दिमाग में ज़बरदस्ती मत डालिए, क्योंकि जब वो मैथ्स में उस टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करेगा तो उसको खुद ही अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाएगा और वो खुद डिसाइड करेगा कि उसको आगे जाके क्या करना है। ठीक है, पेरेंट्स के लिए ये बात बहुत ज़रूरी है नोट करना कि हमेशा अपने बच्चों को शॉर्ट टर्म गोल्स दीजिए उनके कमिटमेंट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और इसके साथ साथ उनका कॉन्फिडेंस भी स्ट्रॉन्ग होगा। नेक्स्ट बात करते हैं तीसरी चीज़ की, जो कि है गुरु से रिलेटेड। हमेशा अपने बच्चों को किसी ना किसी गुरु के सानिध्य में ज़रूर रखिए। टीचर्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, स्कूल टीचर्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, लेकिन गुरु जो होते हैं उनका एक अलग ही महत्व होता है। अपने बच्चों से हमेशा कहिए कि गुरु के साथ वो अपनी आध्यात्मिक यात्रा करें और उनसे स्पिरिचुअल बातें करें, उनसे उन क्वेश्चंस के आंसर्स पूछें जो उनके मन में आते हैं, क्योंकि पेरेंट्स जो है वो एकदम 100% रोल नहीं कभी भी निभा सकते अपने बच्चों की लाइफ में। हमेशा बच्चों को गुरु की किसी आउटर व्यक्ति की ज़रूरत होती है जो उनके क्वेश्चंस के आंसर्स दे, कुछ ऐसे उनका मन शांत करे जिससे कि उनका चीज़ों की तरफ क्लैरिटी जो है वो बढ़े और साथ ही साथ कमिटमेंट भी बढ़े। नेक्स्ट जो उपाय है वो है आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना। मैं बहुत बार वीडियोस में बताती हूँ कितना इम्पॉर्टेंट है आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना। और अगर आपके बच्चों में कमिटमेंट इश्यू है तो इसको हफ्ते में 1-2 बार ही नहीं बल्कि हर रोज़ सुबह सूर्योदय के टाइम पे बच्चों से संस्कृत में उनको सिखा के बच्चों को संस्कृत में इसका पाठ कराइए। आप देखेंगे उनका जो कमिटमेंट फोबिक होने का नेचर है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाएगा, एकदम मैजिक हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा सिर्फ 10 मिनट का आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से। अब आप पूछेंगे कि इसका लॉजिक क्या है। ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये कहीं ना कहीं साइंटिफिक होती हैं, इनका कहीं ना कहीं साइंस से कनेक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल आदित्य हृदय स्तोत्र जो होता है उसका पाठ करने से, उसका उच्चारण करने से आपके जो ब्रेन की फ्रंटल लोब है वो स्ट्रॉन्ग होती है, वहाँ के सेल्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं एंड एज अ रिजल्ट आप जब कुछ ठान लेते हैं तब आप उसको पूरा ज़रूर करते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है अगेन जो 5वां और लास्ट उपाय है वो एक बिहेवियरल रेमेडी है कि अपने बच्चों की जो ज़िद है उसको पहचानिए। हम हमेशा सोच लेते हैं कि अगर बच्चा ज़िद्दी है तो वो बुरा है, कि वो उसकी गलत आदत है ज़िद करना, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं। कुछ बच्चे पॉजिटिव ज़िद भी करते हैं, कुछ बच्चे ज़िद वो ही करते हैं जो कि लॉजिकल होती है। तो ऐसी जो ज़िद्दी बच्चे होते हैं उनको उनकी मर्ज़ी के कार्य करने दीजिए, उनको खुला छोड़ दीजिए, क्योंकि वो ऑलरेडी अपने माइंड में और अपने लाइफ में इतना पॉजिटिव हैं कि उनको आजू बाजू के लोग बिल्कुल भी
कोई असर डाल ही नहीं सकते। हाँ, लेकिन अगर आपके बच्चे नेगेटिव ज़िद कर रहे हैं तो एज़ अ पेरेंट ये आपकी है रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको सही मार्ग पे लेके आने की। लेकिन जो पॉजिटिव ज़िद करते हैं बच्चे, उनको आप उनके ही हाल पे रहने दीजिए, क्योंकि वो अपनी ज़िद से ही कुछ ऐसा कर दिखाएंगे किसी दिन कि आपको उन पे नाज होगा। तो ये हुई बात कमिटमेंट की। बहुत ज़रूरी है बच्चों में कमिटमेंट की भावना होना। अगर नहीं है तो यही छोटे-छोटे 5 उपाय मैंने आपको बताए हैं, ये अपने बच्चों पे ज़रूर आज़माइए। 1-2 महीने के अंदर ही आपको इसमें फ़र्क दिखना चालू हो जाएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और बताते रहिए कि आपको वीडियोज़ कैसे लग रहे हैं।